खबर यह है कि विंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली 5 वनडे सीरीज के लिए पहले 3 वनडे के लिए अभी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है और टीम कुछ इस प्रकार जो होगी वो आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे, इस टीम के लीड करेंगे और अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबती रायडू, जडेजा, अमित मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मुरली विजय और कुलदीप यादव। ये गौर करने वाली बात है कि इस पूरी टीम में अश्विन को रेस्ट मिला है, रोहित शर्मा उंगली में चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर ही हैं और एक नया चेहरा शामिल होता दिख रहा है कुलदीप यादव का, जिन्होंने चैंपियंस लीग में कोलकाता की तरफ से कमाल का प्रदर्शन किया है, तो उन्हें यह तोहफा संभवतः दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस स्पॉट को किस तरीके से देखा जाए, विंडीज के खिलाफ इस टीम को क्या आइडियल माना जा सकता है, इस और तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता नरेंद्र पाल सिंह मौजूद हैं। नरेंद्र, जो ये टीम फाइनल की गई है, क्या ये माना जाए कि आइडियल टीम है विंडीज के खिलाफ? आइडियल क्योंकि इंडियन कंडीशंस में खेली है और इसके अलावा खेलना है और पिछली जो सीरीज़ है वनडे सीरीज़ उसको जीत कर आई है, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि आइडियल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, कोई बहुत बड़े बदलाव इस टीम में देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि 2-3 बातें हैं जो हमेशा चयन करते आए हैं और बार बार उस पर सवाल उठती हैं और फिर से वही बात है कि आप संजू सैमसन को वहाँ पर ले गए, इंग्लैंड में बिना खिलाए वापस ले आए और आते ही उनका पत्ता भी काट दिया गया। इसके अलावा फिर करण शर्मा है लेग स्पिनर, एक T20 पूरे इंग्लैंड दौरे पर खेला, यहाँ लाए तो उनको बाहर कर दिया गया। अमित मिश्रा को चुन लिया गया। मतलब ये क्या आधार है? अमित मिश्रा ने माना कि अच्छा प्रदर्शन किया वेस्ट इंडीज़ ए के खिलाफ, तो लेकिन आपने अगर करण शर्मा को चुना था तो वो भी लेग स्पिनर, उन्होंने भी T20 में अच्छा प्रदर्शन किया था और वनडे में आपने उनको मौका नहीं दिया, तो फिर आते ही ऐसे युवाओं के साथ क्यों किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। अदरवाइज टीम जैसी लग रही थी वैसी एक्सपेक्टेड लाइन्स पर है। रोहित शर्मा इंजर्ड हैं, उनका बाहर होना लाजमी था, वो बाहर कर दिए गए हैं और मुरली विजय को जगह दी गई है। और यही दोहरी रणनीति समझ में नहीं आती कि मुरली विजय को आपने खिला लिया, उन्मुक्त चंद ने, अगर अमित शर्मा को आप चुनते हैं कि अमित शर्मा ने इंडिया ए के खिलाफ कल वेस्ट इंडीज़ ए के खिलाफ कल प्रैक्टिस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन्मुक्त चंद ने भी स्कोर किया है, 79 रन बनाए हैं उन्होंने, तो फिर उनको मौका क्यों नहीं? वो युवा भी हैं। ये थोड़ी सी चीज़ समझ में नहीं आती। अदरवाइज़ ये कहा जाए कि टीम में कोई बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, ऐसा नहीं है। कुलदीप यादव को ज़रूर मौका दिया गया है, चाइनामैन बॉलर को, लेकिन सवाल फिर से वही है, आपने युवा को चुन लिया है, कितने मैच खिलाएंगे, कब तक रखेंगे, ये सवाल आज के जो फैसला आया है उस पर कायम है। अच्छा, पिच के कंडीशंस के हिसाब से जो बॉलिंग अटैक फाइनल किया गया है, क्या ये मानकर चलें कि ये विनिंग ट्रैक पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जब टीम इंडिया बाहर खेलने जाती है, इंग्लैंड गई तो फास्ट बॉलर एक बढ़ा दिया गया, यहाँ आए तो एक फास्ट बॉलर कम कर दिया गया और एक स्पिनर बढ़ा दिया गया। यही हमारे जो चयनकर्ताओं की रणनीति रहती है, उसी तरीके से चुना गया है। तेज़ गेंदबाजी में वही 3 तेज़ गेंदबाज हैं जो अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं इंग्लैंड में। मोहित शर्मा हैं, मोहम्मद शमी हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, साथ में उमेश यादव हैं, ये 4 फास्ट बॉलर हैं और धवल कुलकर्णी को बाहर कर दिया गया है। हालांकि उनको खिलाया एक ही मैच गया था, माना जा सकता है कि यहाँ पर हम ज़्यादा फास्ट बॉलर नहीं चुन सकते, स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मददगार इंडिया में कंडीशंस होती हैं, उस लिहाज से उस फैसले को आप कुछ हद तक ठीक करार दे सकते हैं। इसके अलावा स्टुअर्ट बिनी को भी बाहर कर दिया गया है, उसकी भी वजह सेम है कि फास्ट बॉलिंग कंडीशंस होंगी तो आपको तेज़ गेंदबाजी ऑलराउंडर चाहिए होगा। जब कंडीशन जो है स्पिनर्स के लिए फेवर करती हैं तो फिर बिनी की जगह नहीं बनती है, तो उस लिहाज से टीम चुनी गई। ठीक है नरेंद्र, आपने पिछले टूर का भी जिक्र किया, संजू सैमसन को लेकर आपने कहा कि आप केवल सेलेक्ट कर लें, स्क्वाड में रख लें और उन्हें मौका ही न दे तो फिर क्या फ़ायदा होता है। ये कुलदीप यादव को भी एक जो शामिल किया गया है, क्या हम इनसे बेहतर उम्मीद कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के तौर पर या फिर इस टूर को लेकर के, अगर मौका दिया जाता है तो? क्योंकि अमित मिश्रा सीनियर स्पिनर हैं, वो खेलेंगे। इसके अलावा अगर जडेजा का स्थान पक्का है तो 2 ही स्पिनर खेलते हैं। अब अमित मिश्रा को छोड़कर अगर करण शर्मा को मौका दिया जाता है तो ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं चैंपियंस लीग में, और ख़ास बात यह है कि वो चाइनामैन बॉलर हैं जो भारत में बहुत कम पैदा होते हैं और एक इस तरीके के गेंदबाज होते हैं, इस तरीके का उनका एक्शन होता है कि बल्लेबाज को डिस्गाइज करते हैं और थोड़ी सी मददगार अगर स्पिन के लिए कंडीशन मिले तो उस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन फिर वही है कि बीच में अड़चन ये है कि सीनियरिटी के हिसाब से आप अमित मिश्रा की जगह उनको कितने मैच खिलाते हैं। पहले 3 वनडे के लिए टीम का
सिलेक्शन हुआ है, तो पहला वनडे तो वो भूल ही जाएं, पहले वनडे में उनको जगह मिलेगी क्योंकि जडेजा का खेलना तय है। सीनियर स्पिनर अमित मिश्रा हैं तो वो खेलेंगे, क्योंकि जडेजा ऑफ स्पिनर हैं तो लेग स्पिनर के हिसाब से आपको वैरायटी भी रखनी पड़ेगी, तो वो वहाँ पहला वनडे तो आप छोड़ दीजिए। बाकी 2 मैच बचे हैं, उसमें अमित मिश्रा का प्रदर्शन कैसा रहता है उस पर आधारित होता है कि कितना मौका कुलदीप यादव को मिलेगा। बैटिंग लाइनअप को किस तरीके से देखते हैं आप रविंदर? बैटिंग लाइनअप सेम है, जैसे ही वहाँ पर खेल के आई है वैसे ही सेम है। सिर्फ एक रोहित शर्मा नहीं है, वो चोटिल है, उनकी जगह मुरली विजय को चुना गया है, लेकिन मुरली विजय को मौका मिलेगा इस पर भी उम्मीदें कम ही हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसा कि आपको पता है इंग्लैंड में दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया और सीरीज जिताई थी। उसके बाद विराट कोहली, उनको फॉर्म का इंतजार है, उनका स्थान पक्का है, सुरेश रैना का स्थान पक्का है, जडेजा का स्थान पक्का है, धोनी भी अपनी जगह पर खेलेंगे, और अंबाती रायडू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इंग्लैंड में और मिडिल ऑर्डर में वो फिट होते नजर आ रहे हैं, और दूसरा वो ऑलराउंडर भी हैं। तो ऐसे में बैटिंग लाइनअप उसी तर्ज पर है और वही खेलेगी, इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश नजर भी नहीं आती। जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम डिटेल्स के लिए।